हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके साथ वैद्युत धारा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो शुरुआत करते हैं। वैद्युत चालकता। एक्चुअल में वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? वैद्युत चालकता वैद्युत चालकता जैसे विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक उसी प्रकार से वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जिस प्रकार से जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक उसी प्रकार से वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो आप ये कह सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं तथा इसे G से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं और इसे G से प्रदर्शित करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमने अब तक जितनी भी वीडियो में टॉपिकों को कराया है वैद्युत धारा चैप्टर से रिलेटेड, वो सभी टॉपिक अभी तक बहुत महत्वपूर्ण है जो इस चैप्टर को आगे और भी ज्यादा आसान बना देंगे। तो आई होप आपको पूरी तरह से पुरानी वाली वीडियो भी समझ में आई होंगी और जो टॉपिक हम चला रहे हैं ये भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो देखो, शुरुआत करते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं वैद्युत चालकता, तो वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो 1 वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत चालकता को G से प्रदर्शित करते हैं, तो G बराबर 1/R। अब देखो, मात्रक की बात करी जाए, वैद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा? वैद्युत चालकता का मात्रक, तो वैद्युत चालकता का मात्रक क्या हो सकता है? देखो, G का मात्रक बराबर हो सकता है 1 तो ऊपर है ही है अपॉन R का मात्रक। R का मात्रक, तो 1/R का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स। कहने का मतलब G का मात्रक ओम इनवर्स हो सकता है, मतलब जो प्रतिरोध का मात्रक होगा उसका उल्टा G का मात्रक होगा। अब प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध B बराबर IR होता है। यहां से यदि R बराबर निकालें तो B/I होता है, ये वोल्ट होता है और ये एम्पियर होता है। क्योंकि B का मात्रक वोल्ट होता है मतलब विभवांतर का मात्रक, I मतलब वैद्युत धारा है और वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब एक बात सोचिएगा, हमें निकालना है G का मात्रक, तो G का मात्रक कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे 1/R का मात्रक। अब एक बात सोचो, अगर 1/R का मात्रक लगाएंगे तो वो हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब उल्टा करेंगे तो एम्पियर ऊपर आ जाएगा और वोल्ट नीचे पहुंच जाएगा।
मतलब जी का जो मात्रक होगा वो एम्पियर अपॉन वोल्ट भी हो जाएगा। तो जी के कितने मात्रक निकल आए आपके पास में? 2, एक तो ओम इनवर्स, एक एम्पियर अपॉन वोल्ट। आई होप आपको ये दोनों मात्रक भी समझ में आए होंगे और जो वैद्युत चालकता है वो भी आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। जब तक कि मैं इसे रफ करूं आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं वैद्युत जो चालकता है इसकी विमा निकालना आपको सिखाने वाला हूं। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत चालकता की विमा। वैद्युत चालकता की विमा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये विमा हमको एक नंबर में पूछने के लिए बोर्ड एग्जाम में आ जाती है, तो कृपया करके पूरी तरह से आप इसको समझने का प्रयास करें। देखिएगा, एक्चुअल में वैद्युत चालकता की बात करें तो G बराबर होता है 1/R और G की अगर हमें विमा निकालनी है तो G की विमा बराबर होगी 1/R की विमा। कहने का मतलब यदि R को ऊपर ले जाएंगे तो G की विमा हो जाएगी R की विमा और उसकी पावर -1, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाती है कोई चीज तो वो चिन्ह उसका चेंज हो जाता है पावर का और वो ऊपर पहुंच जाती है। अब R की विमा क्या होती है? R की विमा होती है ml²। R की विमा जो होती है वो क्या होती है? ml² T-3 A-2 और इसकी पावर है -1। अब देखो, अगर हम इस -1 की प्रत्येक में, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। m की पावर कुछ भी नहीं है तो ये m की पावर -1 हो जाएगी। l की पावर 2 है तो l की पावर -2 हो जाएगी। t की पावर -3 है तो t की पावर 3 हो जाएगी और a की पावर -2 है तो a की पावर 2 हो जाएगी। कहने का मतलब वैद्युत चालकता की जो विमा निकल के आ जाएगी वो आएगी m-1 l-2 t3 और a2। कहने का मतलब बड़ी आसान सी विमा निकल के आई है। आई होप ये पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा और यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो तो देर किस बात की, अब तो गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। तो बेझिझक और बहुत जल्दी से एक बार मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला हूं। तो आप बस गुरु दक्षिणा के तौर पर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैद्युत ऊर्जा बहुत अच्छा टॉपिक है। वैद्युत ऊर्जा बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत ऊर्जा। तो थोड़ी देर के लिए अपना कंसंट्रेशन टोटली बोर्ड पर लगा दीजिएगा। आपका लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान बनने वाला है। देखो, एक्चुअल में वैद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास में कोई चालक है और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, परंतु जब हम उसके चालक के दोनों सिरों के मध्य में कोई भी बैटरी नहीं लगाते हैं तो वो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यादृच्छिक गति करते हैं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। परंतु जैसे ही हम उस चालक तार के सिरों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं, तो उस चालक में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सीधी रेखा गति करने लग जाते हैं और उस गति को हम कहते हैं अपवाह वेग। मतलब जिस गति के, मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं जो गति प्राप्त करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? अपवाह वेग कहलाती है। अब जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब हमारे पास में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं धातु में या फिर किसी चालक में, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स गति करने के लिए जब चलते हैं तो ये उस धातु में उपस्थित धनायनों से टकराते हैं। अब जब वो धनायनों से टकराते हैं तो जो बैटरी के द्वारा उन्हें ऊर्जा मिली है
उस ऊर्जा का ह्रास होने लगता है, मतलब खत्म होने लगती है वो ऊर्जा, और उसी ऊर्जा को हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कहने का मतलब, जब हमारे पास में कोई चालक तार है और जब उस चालक तार को हम किसी वैद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं, तो वो वैद्युत क्षेत्र से जब हम जोड़ते हैं तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धनायनों से टकराना प्रारंभ कर देते हैं। तो टकराने के बाद में जो बैटरी के द्वारा उनको ऊर्जा मिली है उसका कुछ हिस्सा मतलब बेकार होने लग जाता है, मतलब क्षय होने लग जाता है, और उसी को हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। तो एक बार शुरुआत करते हैं। जब किसी चालक तार को किसी वैद्युत क्षेत्र या बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से गति करते हैं तथा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धनायनों से टकराते हैं, जिसके कारण बैटरी से ली गई ऊर्जा का कुछ मान भाग क्षय होने लगता है। इसी को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। जब किसी चालक तार को हम किसी वैद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं तो जो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपवाह वेग से गति करने लगते हैं। अब एक बात सोचिएगा, तो उस चालक तार में जब वो अपवाह वेग से गति करते हैं तो उसमें धनायन भी उपस्थित होते हैं, तो वो उनसे टकराने लगते हैं। तो जो बैटरी से ली गई ऊर्जा है उसका कुछ क्षय हो जाता है, मतलब उसका कुछ भाग क्षय हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक जूल होता है। मतलब इसे W से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो आपको यहां तक तो समझ में आ चुका होगा कि जब हमारे पास में कोई धातु का चालक है या कोई धातु चालक है,
जब उसको हम वैद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं वो अपवाह वेग से गति करने लगते हैं। तो उस धातु में धनायन भी उपस्थित हैं, तो वो धातु के धनायनों से टकराते रहते हैं, जिसके द्वारा जो बैटरी से ली गई ऊर्जा है उसकी कुछ क्षय होने लगता है, और उसी क्षय को, जो ऊर्जा का जो मान क्षय होता है वही वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। और उस वैद्युत ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक जूल होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।